अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मोहम्मद दानियाल मुखातिब हूँ आपसे। आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन केस लेकर आए हैं कि भैंस की जो दुम जो पाँव के नीचे आ जाती है और किसी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पस एक्युमुलेट हो जाती है, तो हम किस तरह भैंस की वो दुम काटते हैं। सबसे पहले जो है हमने भैंस को एनेस्थीसिया देना है। एनेस्थीसिया हम लोकल एनेस्थीसिया वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हम उससे अप्रोच करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इस एनेस्थीसिया के बाद हमने क्या किया, इसको ऊपर पट्टी बांध दी ताकि जो उसका ब्लड फ्लो है वो रुक जाए। उसके बाद देखिए हम साइड को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने जिस जगह से काटना है, जो हमारी डिज़ायर्ड जगह है, वहाँ से जो हेयर्स हैं वो हम रिमूव कर रहे हैं। हेयर रिमूव करने के बाद जो है हम इस जगह को डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको सर्जिकली ऑपरेट करेंगे। जो ऑपरेट करने का मकसद है, ये वाहिद हल होता है जानवरों में जिससे आपकी भैंस ठीक हो जाती है और उसको बिल्कुल दर्द भी नहीं होता और बिल्कुल जानवर के चरे में, उसके खाने पीने में किसी चीज़ की कमी भी नहीं आती और भैंस बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ पर पस क्यों पड़ जाती है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि दुम में कितनी पस पड़ी हुई है। पस पड़ने की रीज़न है, पस पड़ने की रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया यूरिन की वजह से ग्रो कर जाता है। अच्छा, उसके अलावा देखें ब्लड की सर्कुलेशन है, यहाँ पर गोबर है यहाँ पर, तो ये आइडियल जगह है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। और वैसे भी यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होती है, तो देखें अब यहाँ तक जहाँ मैं टच कर रहा हूँ उससे नीचे फुल पस एक्युमुलेट और वो डेड है। अब देखें जी, मैं कट कर चुका हूँ और ये मैंने हल्का सा ऑयल मंगवाया है, इसके अंदर मैंने ऐसे डिप किया है, जस्ट पकाना नहीं है, डिप करना है। और अब मैं ये देखें गरम दरांती से इसको जो है ना फायरिंग पिंच करके जो है ना इसको दाग रहा हूँ मैं इसको। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाए। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो दुम को तेल के ज़रिए जलाना है, आपने इसको अवॉइड करना है। इसी तरह गरम मस्तेपा खुरपा आपने इससे दागना है, तेल से आपने अवॉइड करना है क्योंकि तेल के नुकसानात हैं। तेल से जानवर का गोश्त फ्राई, जिस तरह देखे दुम फ्राई हो जाती है। बस मैंने 1 सेकंड के लिए जस्ट टच किया है, वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी था। हर चीज़ की और केस की नौयत अपनी होती है, लेकिन हम कुछ चीज़ों में कर जाते हैं, आप लोगों ने नहीं करना। इस खुरपे को किस मदद से देखें ना हम दाग रहे हैं और भैंस ज़रा सा भी दर्द महसूस नहीं कर रही है, फुल रेड हॉट है, ठीक है। अब ये हम इस भैंस को दागेंगे, दागने के बाद इसका बिल्कुल ब्लड जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये पट्टी खोलने के बाद जानवर बिल्कुल ठीक और रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम ऊपर से नीचे से साइडों से सारे का सारा जानवर को दागेंगे ताकि कहीं पर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो जानवर की ख़त्म हो जाए। एनेस्थीसिया जो यहाँ पर दिया जाता है उसका फ़ायदा यही होता है कि जानवर बिल्कुल सही तरीके से जो है ना बग़ैर दर्द के ये ऑपरेट करवा लेता है और जानवर तंग नहीं करता। हमने जानवर को आगे सिर्फ काबू किया हुआ है। अब ये केसेस दरपेश क्यों आते हैं? ये केसेस इसी वजह से दरपेश आते हैं कि फार्मर की नेग्लिजेंस की वजह से जानवर को पक्के पर बांधा होता है और वो फ़ौरन बैठता है या उठता है, उसको डराया जाता है तो वो उठता है तो उसकी दुम कट जाती है। अब देखें सर्जरी हो चुकी है, हमने इसकी दुम को ऊपर बांध दिया है क्योंकि अभी फ्रेश सर्जरी हुई है और देखें नीचे ब्लड पड़ा हुआ है ताकि जो ब्लड है और ज़्यादा ना निकले, ठीक है जी। अब ये उसके दुम का दूसरा पार्ट देखें, इसके अंदर देखें कैसी जो है ना इसके अंदर से पस आ रही है। ये इतना ख़राब हो चुकी थी ये पस, हमने इसको सर्जरी की है, सर्जरी परफॉर्म की है, ये बिल्कुल ठीक हुई है। और इसके 4-5 दिन की भी आपको जो है ना हम दिखाते हैं कि जानवर किस तरह ठीक हो गया है। अब मैं फार्मर को गाइड कर रहा हूँ कि इसकी एहतियात किस तरह करनी है। इस पर स्प्रे वगैरह कुछ भी, एंटीसेप्टिक कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ओके हो गया। बस शाम को ये फार्मर पट्टी खोल देगा, तो पट्टी खोलने के बाद ये भैंस बिल्कुल फर्स्ट क्लास और ओके हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी भी अगर धुम का ये प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप कोशिश करें बैक वक्त डॉक्टर को बुलाएं और उससे इलाज करवाएं, ना कि जब जानवर ख़राब हो जाए तो उस टाइम आप बुलाएं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम, अल्लाह।